जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और महा मैराथन क्लास में। देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया था कि 18 तारीख को सुबह में 7 बजे महा मैराथन एक वीडियो आने वाली है। तो भैया वो महा मैराथन वीडियो यही होने वाली है, ठीक है। देखिए इस महा मैराथन में होने क्या वाला है, आपका जो सबसे कठिन टॉपिक है संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक, ये आज किसी वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज के वीडियो देखकर आप पेपर देने जाना, आपका 14 नंबर बिल्कुल कंफर्म मिलने वाला है, ठीक है। देखिए मात्र एक ही वीडियो में हम संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का श्लोक जितने भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं सब का सब आज ही किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और भैया ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूं, कम से कम 12 और 1 बजे के बीच में। तो भैया इतनी मेहनत के लिए आपको बस एक लाइक कर देना है और आप अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि भैया ऐसे ऐसे वीडियो अब आपको डेली मिलेगी, ठीक है। हिंदी के बाद इंग्लिश की तैयारी, बायोलॉजी की तैयारी, मैथ की तैयारी, केमिस्ट्री की तैयारी, फिजिक्स की तैयारी हम ही कराने वाले हैं और महा मैराथन के तरीका से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत गद्यांश को देखते हैं। मैं आपको 8 मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, बस उन्हीं को तैयार करके जाना है। फिर श्लोक भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 8 बताऊंगा, उन्हीं को आपको तैयार करके जाना है। इससे ज्यादा तैयार नहीं करना है। यदि इससे ज्यादा तैयार करोगे तो आप टाइम पास करोगे और आपके पास टाइम है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला संस्कृत गद्यांश आपके सामने आ चुका है। मैं 8 बताऊंगा, लेकिन देखिए मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा भैया। यदि मैं ये पूरा गद्यांश पढ़ने लगूं ना तो गद्यांश ही पढ़ने में आधा घंटा समय लग जाएगा और ये सब पढ़ने में तो आधा घंटा लगेगा ही, ठीक है। तो इस तरह 1-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, समय बिल्कुल आपका बर्बाद चला जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको तैयार कैसे करना है और याद कैसे करना है, ठीक है। देखिए अभी ये गद्यांश हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, आपको बस याद रखना है धनोय भारत देशा, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में जो गद्यांश आता है उसमें ये 2 शब्द दिख जाते हैं तो समझिएगा कि जो सर ने कराया था वो फंस गया है, ठीक है। समझ गए ये। चलिए अब इसका संदर्भ कैसे आप लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 और 2023 में भी आया हुआ है, तो इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाएं महत्तम से लिया गया है। बस इतना आपको लिख देना है। अब भैया इसकी अनुवाद भी करनी होती है, तो चलिए हम अनुवाद भी कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसका पीडीएफ मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका हमने खुद से ही लिखा है भैया। देखो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से मिला लेना, लेकिन नहीं मिलेगा, खुद हमने इसे अपने से लिखा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है हमने, धन्य है यह भारत देश, ठीक है। ये जो ऊपर आपका है इसी को मैंने अनुवाद किया है और इसी को अनुवाद करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। धन्य है यह भारत देश जहां पवित्र जनमानस सुशोभित होती है, जहां भावों की उत्पत्ति शब्द समूह का जन्म होता है, ठीक है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तथा समृद्ध है। यह भाषा संस्कृत के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा रामायण, महाभारत, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी संस्कृत भाषा में लिखित हैं। तो इस प्रकार आपका पहला संस्कृत गद्यांश कंप्लीट हो जाता है। इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हम दूसरे की ओर, और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी इसी चैप्टर का है, संस्कृत भाषाएं का, संस्कृत भाषाएं महत्तम का, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। देखिए यदि आपके एग्जाम में संस्कृत से आ जाएगा, महत्तम आ जाए, भाषा से रिलेटेड आ जाए, भारत देश से रिलेटेड आ जाए, तो अब समझिएगा कि वो संस्कृत भाषाएं चैप्टर से लिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर भी संस्कृत आ गया, यहाँ पर भी संस्कृत आ गया, समझ गए। चलिए अब इसका अनुवाद हमने बहुत आसान भाषा में किया है जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से हट के मिलेगा। देखिए संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद और पद में ललित्य भावों का बोध की क्षमता और अद्वितीय कर्णवधुरता है। अधिक क्या चित्रण निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरण संस्कृत साहित्य देता है, ऐसा अन्य कोई नहीं देता है, ठीक है। कोई नहीं देता भैया, आगे हमने लिखा ही नहीं है इसमें, ठीक है। लिख लीजिएगा इसके अन्य कोई नहीं देता है, बस यहां से अन्य
कोई नहीं देता है, बस देता है लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा गद्यांश। तो ये भी आपका संस्कृत के भाषा एवं चैप्टर से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की तरफ। ठीक है, अब ये तीसरा गद्यांश जो है ये भैया आपके जातक कथा चैप्टर से लिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर वर्ष नहीं लिखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता भैया, रात को तो वीडियो बना रहा हूँ, और लिख देता और ज़्यादा टाइम जाता, इसलिए मैंने सोचा जल्द से जल्द बच्चों को प्रोवाइड करा जाए क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसका ट्रिक क्या है इस पद्यांश को पहचानने का, गद्यांश को सॉरी, इस गद्यांश को पहचानने का। तो देखिए यदि आपको राजा शब्द दिख जाए, ठीक है, देखिए राजा यहाँ पर भी दिख गया, राजा दिख जाए, देखिए यहाँ पर भी राजा, यहाँ पर भी राजा दिख गया। तो अगर आपको राजा दिख जाए या शकुनी गण दिख जाए, शकुनी यानी होता है पक्षी, तो शकुनी दिख जाए, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द जिसको आप अपना अमूल्य बना सकते हो, मतलब मूल्य बना सकते हो कि हाँ हम इसी से पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका संदर्भ उसी प्रकार लिखोगे, बस पाठ का नाम चेंज हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना करने के बाद इसका हम अनुवाद कर देते हैं। अनुवाद कैसे आप लिखेंगे, इसी का मैंने किया बहुत सिंपल भाषा में कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशील संपूर्ण आकारपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। जानवर का एक समूह ने एक सिंह को राजा बनाया। उसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर बैठते हुए कहते हैं कि मनुष्य में भी राजा है और जानवरों में भी हमारे राजा, जानवरों में भी राजा, जानवरों में भी राजा है हमारे बीच। यहाँ पर हमारे देखिए, यहाँ पर जानवरों में भी, मतलब कहने का मतलब है ना इनका, ये पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि मनुष्य में भी राजा है और जानवर में भी है। तो भैया हमारे बीच राजा नहीं है, तो राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। ये बैठ के बात कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है, कहाँ, हिमालय में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथा गद्यांश की ओर। अब आपको सर इतना जल्दी जल्दी आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भैया आपके पास समय बहुत कम है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय नुकसान हो। ठीक है, मैं जल्द से जल्द हिंदी की पूरी तैयारी संपन्न कराना चाहता हूं, जिसके बाद मैं मैथ और बायोलॉजी पे भिड़ूंगा, जो कि आपकी 29 तारीख को फरवरी का पेपर है, 29 फरवरी को। तो भैया देखो, अगर आपको टाइम पास करना है तो भैया कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन यदि आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि भैया इस चैनल पर सभी के सभी कंटेंट आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए अब यहां पर मैं इसका अनुवाद जो है वो मैं बता देता हूं। इसमें भी आपको पहचानने का ट्रिक ये है कि यदि आपको हंस दिख जाए, देखिए यहां पर हंस दिख गया, हंस राज दिख जाए, ठीक है, प्रथम कल्पे दिख जाए, या ये देखिए चतुष्पदा मतलब होता है जानवर। ठीक है, अब यहां पर देखिए राजा भी दिख गया, तो ये जातक कथा से लिया गया है, तो संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अनुवाद में बता देता हूं। प्राचीन काल ने प्रथम कल्प में पशुओं के सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को एवं पक्षियों ने हंसराज को राजा बनाया। ठीक है, उस हंसराज की एक हंस पोतिकी थी, हंस पोतिका मतलब यह हंसराज की ये लड़की थी, ठीक है, जो बहुत सुंदर थी। हंसराज ने हंस पोतिका को अपने मन अनुसार वर चुनने को कहा। बस इतना आपको अनुवाद कर देना है। क्लियर है ना। चलिए पांचवा तरफ बढ़ते हैं। अब पांचवा नंबर देखिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि ये हर साल किसी ना किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाता है। अब जो पांचवा, छठा और सातवां और आठवां, ये जो चार है ना, इसमें से एक पद या एक गद्यांश आपके सेट में भी देखने के लिए मिलेगा और जरूर मिलेगा, क्योंकि ये चारों इतने इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए इसका पहचानने का बहुत आसान ट्रिक है कि यदि मदन मोहन मालवीय दिख जाए तो आप समझिएगा कि वो महामाना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। बहुत सिंपल है भैया। चलिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित महामाना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। बस काम खत्म। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप अनुवाद देख लीजिए। अब इसका अनुवाद बहुत आसान है। ठीक है, महामाना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित और यहां पर प्रतिष्ठित थे, यहां पर थे लिख लीजिए, एक मिनट, प्रतिष्ठित थे। ठीक है, चलिए
इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय मेयो सेंट्रल में पढ़कर उसी में पढ़ाना आरंभ कर दिया। ठीक है, मालवी प्रभावपूर्ण भाषण देने के कारण इनके मित्रों ने इन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया। बस इतना ही था भैया, इतना ही हमने अनुवाद कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखो। ठीक है, चलिए, और इसे भी भैया कम मत समझना, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूं। चलिए, इसको भी पहचानने का बस बहुत सरल ट्रिक है, मैं बता देता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पहचान सकते हैं। ठीक है, या यहां पर आपको मालवी शब्द तो कहीं दिख ही जाएगा, अगर नहीं दिखेगा देखिए यहां पर मालवी शब्द दिख गया, श्री मालवी, तो समझ जाइए भैया ये कि मदन मोहन मालवीय के चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ आप चुटकी बजा के लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद ही बहुत सिंपल है इसका। इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था। ठीक है, हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते हैं। ठीक है, शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उद्देश्य होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बस ये आपको कर देना था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर हमारे गद्यांश के तरफ, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, महामाना मालवीय और संस्कृत भाषा महत्व, ये 2 ऐसे चैप्टर है ना जहां से एक गद्यांश तो निश्चित है आपके सेट में दिखना। ठीक है, चलिए तो भैया संस्कृत भाषा है ये भी पढ़ लीजिए, और मदन मोहन मालवीय पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब इसका पहचाने का ट्रिक है भैया, तो बहुत आसान है मेरे भैया। ठीक है, देखो यहाँ पर महापुरुष दिख जाए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको मालवीय जी भी दिखना चाहिए क्योंकि मालवीय चैप्टर से, और नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, हम स्वतंत्रता देख लेंगे। स्वतंत्रता की बात की जाए, लाला लाजपत राय आ जाए, पंडित मोतीलाल नेहरू आ जाए, तो भैया किस चैप्टर से लिया गया है? मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया है। मोहन नहीं, मानवा मालवीय, ऐसे कुछ चैप्टर है भैया, दिमाग पे रहता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका अनुवाद हमने कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पढ़ के बता देते हैं कि महापुरुष संसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य में कभी विचलित नहीं होते हैं। इसी तरह आपको भी विचलित नहीं होना है, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहना है। ठीक है, चलिए देश सेवा में अनुरुक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में ना रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। कौन उतरे? मालवीय जी उतरे। ठीक है, चलिए लास्ट आपका गद्यांश है ये, और इसके बाद आपका 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कैसा आपको लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि मेहनत बहुत चरण सीमा पार है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको पहचानने का ट्रिक बहुत आसान है। एक बार पढ़िएगा तो भैया इसको कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। देखो ना, अभी इसका जब अनुवाद करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। पहले इसका देख लीजिए किस चैप्टर से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गंड में संकलित आत्मज्ञ एवं स्वर्ज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आत्मज्ञ एवं स्वर्ज्ञ याद रखिएगा। चलिए अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। युगलज्ञ बोले, अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। ठीक है, अपने ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अरे नहीं, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। कुछ समझ में आया? नहीं ना आया, मुझे भी नहीं आता भैया इसे पढ़ने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर ये लिखा है तो इसको हिंदी में तो डब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसे ही है कि याद हो जाएगा, ये तुरंत ही याद हो जाएगा, इतना चुटकीला है। ठीक है, चलिए तो हमने गद्यांश को, बार बार पद्यांश आ रहा है तो माफ कीजिएगा, हमने गद्यांश को कर लिया कंप्लीट। 7 नंबर आ गई हमारी जेब में। अब हम करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश एवं, इसे कुछ लोग श्लोक भी बोलते हैं, पद्यांश भी बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप दोनों बोल सकते हो। ठीक है, इसमें भी मैं 8 कराने वाला हूं, और ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं महामैराथन वीडियो लेके आता हूं, लेकिन मेरा अधिक से अधिक लॉन्ग जो होता है वो 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट होता है, और उसमें ये नहीं कि 25 मिनट में कम समय में आपको पागल बना के चला जाऊं, नहीं, मैं कुछ सिखा के जाता हूं आपको। ठीक है, चलिए
तो पहला है सुखार्थीन कुतो विदा कुतो विदातीन सुखम सुखार्थी व त्यजते विदा विद्यार्थी व त्यजते सुखम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। लिखेंगे प्रस्तुत। देखिए इस जितना भी मैं आपको श्लोक बताने वाला हूं ना, आठों के आठों श्लोक आपके सुभाषी रतानी चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, यानी कि सबका संदर्भ एक ही जैसा होगा, बस मैं एक का करा देता हूं। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक दोनों लिख सकते हो या एक ही लिखो। प्रस्तुत श्लोक हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषी रतानी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख देना आपको। चलिए अब इसका अनुवाद बहुत मजा आएगा करने में। सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्यार्थी को सुख कहां। सुख चाहने वाले विद्या त्याग दे और विद्यार्थी सुख को त्याग दे। ठीक है, ये मत सोचो भैया कि काश हम भी लेट के मोबाइल चला रहे थे, काश हम भी गेम खेलते, काश हम भी ओढ़ना में बैठ के खाना खाते। नहीं, आप एक विद्यार्थी हो, आपको संघर्ष करते रहना है। ठीक है, चलिए दूसरा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खारणा निर्दया कलहेन वाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको संदर्भ स्वयं लिखना है। ठीक है, चलिए अनुवाद देखिए। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद में व्यतीत होता है। विनोद की जगह पर आप आनंद भी लिख सकते हैं, विनोद का मतलब ही होता है आनंद। ठीक है, और मूर्खों का समय निद्रा तथा कला में व्यतीत होता है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये जितना भी बता रहा हूं ना, बस इतना कंप्लीट करके आपको जाना है और इसमें से एक कभी नहीं छोड़ना। यदि एक कभी छोड़ोगे तो वो तुम्हारी गलती होगी। ठीक है, चलिए परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। ठीक है, व्रजेतस ये आपका देख लीजिएगा, व्रजेतास्त्रियस मित्र विषकुंभा पयो मुखम। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया, ये संस्कृत है, ये हमें तो लटपटाएंगे ही और आप भी लटपटाएंगे। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, इसमें तो नहीं है, चला गया पीछे, चलो कभी और दिखा दूंगा। इतने बड़े बड़े शब्द हैं ना भैया संस्कृत में कि भैया हमारे जैसे आम आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि हम हैं केमिस्ट्री के छात्र। चलिए अभी दिखा देता हूं, देखिए ये देखो, ये कितना बड़ा शब्द है। ठीक है, इससे बड़ा एक शब्द था लेकिन वो दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए उसको अभी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम हिंदी में अनुवाद कर लिए। हिंदी में अनुवाद करने के बाद अब देखिए क्या लिखा हमने। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष में भरे घड़े के जिसके ऊपरी भाग में दूध हो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है भैया इस काव्य में, इस श्लोकों में, तो इनको तो आपको तैयार करना ही है और बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ये सब पढ़ने में बहुत मजा आता है मुझे। ठीक है, देखिए 4 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ही रखोगे। ठीक है, चलिए तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अनुवाद डायरेक्ट पढ़ के आपको बताता हूं। ठीक है, क्योंकि भैया अगर लटपटाया तो तुम बेइज्जती कर दोगे। ठीक है, चलो अनुवाद देखो। खल की विधा वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विधा ज्ञान प्राप्ति के लिए और धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। समझे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इतना अच्छा बात बोला ना, दिल पे लगी है। चलिए लोक नीति में अब यहां पर देख लीजिए, निदंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निदंतु वाला, ये 2023 में भी आया है निदंतु वाला, तो इसको तो आपको कंप्लीट करना है। निदंतु शब्द ही देख के मुझे लग गया कि भैया ये आया हुआ है 2023 में, क्योंकि एक सेट में आया था ना, तो उस सेट मैंने देखा था, तो तब से आज तक ये याद है मुझे। ठीक है, तो देख लीजिए आप। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि पीडीएफ इसका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भैया इसका पीडीएफ देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसे कोशिश करेंगे हम, टेलीग्राम पर जो भी पीडीएफ देना होगा हम टेलीग्राम पर दे देंगे। आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा देवा सर क्लासेज और वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए लोक नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी आए या स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों बाद, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होता है। ठीक है, आज रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, आज हम हिंदी की तैयारी करके ही उठेंगे, ये हमारी संकल्प होनी चाहिए, ये आपको लेना है। ठीक है, चलिए ना चौरहाण्या ना च राजहार्या। ठीक है, ये बहुत मुझे प्यारा लगता है। देखो तुम इसका अनुवाद पढ़ोगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा, ये वाला प्यारा नहीं लगेगा भैया। ठीक है, ये हम लोग के लिए प्यारा नहीं है, साइंस वालों के लिए। चलो देखिए इसका अनुवाद।
विधा रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना यह बोझ बनता है, और यह खर्च करने से यह निरंतर क्या होता रहता है भैया, बढ़ता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालिएगा इसे, ठीक है। चलिए 1 मिनट, अब इसको लेते हैं। तो अब हम 7 नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदेती वाला। ये देखिए मैं एक एक शब्द शुरुआती के याद रखता हूं बस, और ज्यादा नहीं। और ये तो भैया रटा हुआ हल ही है, आपको भी रट लेना है, ठीक है। अनुवाद है कि सूर्य उदित तथा अस्त होते भी लाल होता है, मतलब उदित होते यानी उगते समय भी और डूबते समय भी लाल होता है। इसी प्रकार महापुरुष भी संपत्ति तथा विपत्ति में एक समान रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है। इस तरह आपको भी रहना है, चाहे आज डबल मेहनत करना पड़े चाहे ट्रिपल, हम तो करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे, ठीक है। 8 नंबर है वरजाधपी, ठीक है, देख लेना वरजाधपी, बस इतना याद कर लोगे, यह सुलग याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, असाधारण पुरुष के वर्ज से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। तो बस ये था। तो दोस्तों हमने 8 मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश, मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश कर लिया, यानी कि टोटल 14 नंबर हमारा बिल्कुल पक्का हो गया। सोचो भाई, मात्र 20 मिनट में। है क्या कोई ऐसा चैनल जो 20 मिनट में तुम्हें इतना कर दे भैया? उसमें क्या होता है ना कि वो गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना चालू कर देते, जिससे वीडियो लंबा हो, जिससे उनका पेमेंट ज्यादा बने, ठीक है। लेकिन भैया नहीं, समय आपके पास नहीं है, इसलिए मैंने तो भैया स्क्रीनशॉट ज्यादा लेने के लिए आपको कहा, ठीक है। मैं इतना स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसी वीडियो में नहीं कहता हूं, लेकिन इस वीडियो में कहा क्योंकि मैं जानता था यदि मैं गद्यांश और पद्यांश पढ़ने लगूं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं एक इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन, 1 मिनट देख लूं मैं। हाँ, आपको दोपहर में 2 बजे आपको मुहावरे की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें बच्चों को डाउट है कि सर हमारे क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे मुहावरे हैं तो हम कितना पढ़ें। तो मैं टॉप 25 आपको मुहावरे बताने वाला हूं, और उतना में ही आपका काम हो जाएगा, तो बस उसको देख लीजिएगा। और रात को नहीं, शाम को 6 बजे एक महामैराथन और क्लास आने वाली है, यानी कि उसमें पूरा हिंदी व्याकरण हम समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।